अस्सलामुअलैकुम। कैसे हाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली वो व्लॉग आ गया है जिसका आप सबको भी बहुत ज़्यादा वेट था और मुझे भी वेट था कि मैं कब अपलोड करूँगी। लेकिन जैसे मैं घर आई हूँ मैं आके इतनी बिज़ी हो गई थी अपनी लाइफ में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा चलिए आज मैं टाइम निकाल के व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। तो ये गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, मुझे कौन लेने के लिए आया, मैं किसके साथ चलेगी। तो मैंने आप लोगों को जिस घर में मैं रह रही थी लाहौर में उस घर का होम टूर देना था, लेकिन कल क्या होना है हमें नहीं पता। हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमें कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है ना। हम रात को सोच के बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन सुबह को क्या कुछ होता है हमें नहीं पता, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हमारा कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था वापस जाने का, मतलब अपने ससुराल जाने का भी मेरा दिल था। मैं थोड़े दिन और यहाँ पे स्टे करती, लेकिन जो मेरी किस्मत में था। मैं आई तो 10 दिन के लिए थी, लेकिन कहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, महीना 2 महीना 2.5 माह हो गए मुझे रहते रहते। इवन मैंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मंगवा लिया था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरी कॉल पे बात हुई तो मुझे कहती हैं चले शाबाश वापस आ जाएं। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं उनको बोलूं कि नहीं मैं अभी नहीं, मतलब ऐसे करके मैंने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। वो लेने के लिए खुद आ गई और जब वो खुद आ गई तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर सी बात उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वो स्टिल वहीं पर हैं तो वो अभी वहाँ पर रहेंगे कुछ टाइम। उस घर का होम टूर भी इंशाल्लाह आपको देंगे। ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड लाहौर रहते हैं तो मैं उनको बोलूँगी तो वो ज़रूर वीडियो वगैरह मुझे बना के सेंड कर देंगे। तो ये हम लोग निकल आए थे तकरीबन 1 बजे और 3-3:30 बजे। ज़ाहिर सी बात है खाने का टाइम हो गया था तो हमें भूख लग रही थी। मुझे तो नहीं खैर लग रही थी, ना मेरी मदर इन लॉ को लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं हमने खाना खाना है तो फिर ही हम घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ से भी खाना खा के नहीं निकले थे। तो अब यहाँ से कुछ खाते हैं तो फिर चलते हैं। कुछ गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान था, सुबह से वो आई हुई थी और मेरे साथ सामान पैक करवाया, ये वो सब कुछ हेल्प बहुत ज़्यादा करवाई थी। तो हमने उस टाइम जब हम सामान वगैरह पैक कर रहे थे तो हमने सिर्फ मिल्क शेक ही पिया था और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया था। तो अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे क्यामो तुआम वाली साइड पे। तो पूछ रही थी कि आप क्या खाओगी, मैंने बोला कुछ भी नहीं, बस अगर आप जो कुछ ऑर्डर करेंगे वही खा लूँगी। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है मेरे साथ ही आ जाओ, तो आपने जो कुछ ऑर्डर करना हुआ साथ वो भी बता देना, नहीं तो मैं ऑर्डर करूँगी तो वो देख लेना। मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। गर्मी बहुत शदीद थी, इतनी ज़्यादा थी कि बस गाड़ी से KFC तक ही हमारी बस हो गई थी। तो यहाँ पे मदर इन लॉ ने ऑर्डर दे दिया था और बिल ले लेंगी। अब हम दूसरे काउंटर वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो फिर हमने लिया था ऑर्डर करवाया था, डील लगी हुई थी 5000 प्लस की, तो हमने वो डील ही ले ली थी। अब क्या एक एक चीज़ का ऑर्डर करते, तो ये हमारी डील आ गई थी, हमें दे रहे थे इसके साथ एक्स्ट्रा पाइप्स, स्ट्रॉ वगैरह ये सब चीज़ें। तो हम लेकर पहले आंटी ने बोला कि वहीं बैठ कर खाना है इसी में, मैंने कहा नहीं फिर इस तरह हमारा 1 घंटा और वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने 5:30 बजे पहुंचना है, 2-2.5 घंटे का हमारा ज़्यादा सफ़र है। तो हम लोग गाड़ी में लेकर चलते हैं, तो साथ साथ गाड़ी चलेगी तो हम ऐसे ही अपना मील इंजॉय कर लेंगे। इन्होंने बोला ठीक है। हम लेकर फिर गाड़ी में आ गए थे। तो गाड़ी में आकर आंटी ने मुझसे पूछा था आप क्या खाओगे, मैंने बोला मैंने राइस खाने हैं और साथ मैंने 1-2 पीस ले लिया था ब्रोस्ट का और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और जिंगर विंग्स वगैरह वो मैंने घर आकर खाए थे, क्योंकि गाड़ी में बैठकर इतना ही खाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो ये मेरे वही 2 पीस हैं और ये जंबो पीस थे, 2 खा के इनफ हो जाता है इंसान। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अब से मेरे व्लॉग आया करेंगे मेरे ससुराल में बना करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब ने अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।